स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट बिहार STET 2023 क्वालिफाइड है उनके लिए जो है न्यू अपॉर्चुनिटी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, जिसमें आपका BPSC 3 2.0 होने वाली है, जिसका एग्जामिनेशन डेट भी आपका अनाउंस कर दिया गया है। आपका 7 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर के बीच में आपका एग्जामिनेशन होगा। जो भी कंप्यूटर टीचर्स के लिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 25 डिजिटल लॉजिक MCQ क्वेश्चन, जिसका वेटेज इस बार अच्छा था। लगभग 3 to 4 क्वेश्चन जो है आपका BPSC 1.0 में आपका पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे आपका जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आपका है क्या। इसमें आपका 4 ऑप्शन गिवन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑप्शन ए में आपको है कि फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ डिजिटल सिग्नल। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड है जिसमें हम लोग डिजिटल सिग्नल के बारे में पढ़ते हैं, ये आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी कि इंजीनियरिंग ऑफ डिवाइसेस दैट डिजिटल सिग्नल, ये भी आपका सही है। इंजीनियरिंग ऑफ डिवाइसेस दैट प्रोड्यूस डिजिटल सिग्नल, तो तीनों ऑप्शन का मतलब आपका सिमिलर ही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि व्हाट इज ए सर्किट। तो सर्किट आपका क्या होता है। इसमें आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन से देख सकते हैं। पहला है कि ओपन लूप थ्रो विच इलेक्ट्रॉन कैन पास, कि ओपन लूप में जो आपका है कि इलेक्ट्रॉन जो आपका पास हो रहा है, ये आपका ऑप्शन गलत है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो इसका है कि क्लोज लूप थ्रो विच इलेक्ट्रॉन कैन पास, ऑप्शन बी जो आपका इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका एग्जांपल्स है। पहला आपका कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन अप्लायंस, डिजिटल कैमरा, ये सब आपका ऑप्शन क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आपका एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखें कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए करेक्ट फॉर ए डिजिटल सर्किट। तो डिजिटल सर्किट के लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। पहला ऑप्शन आपका है कि लेस सस्पेक्टेबल टू नॉइज और डिग्रेडेशन इन क्वालिटीज, एंड नेक्स्ट वन इज यूज ट्रांजिस्टर टू क्रिएट लॉजिक गेट टू परफॉर्म बूलियन लॉजिक, इजियर टू परफॉर्म एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन विथ डिजिटल सिग्नल। तो इसका भी आपका जो करेक्ट आंसर जो आपका ऑप्शन डी है, क्योंकि आपका तीनों ऑप्शन जो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कम्स अंडर द नॉन सैचुरेटेड लॉजिकल फैमिली इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आपका नॉन सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली का कौन सा जो आपका अंडर में आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में। तो आपका ऑप्शन है पहला कि एमीटर कपल लॉजिक, हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक, इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक, डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एमीटर कपल लॉजिक। ठीक है, 5 क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखें कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ डिजिटल लॉजिक सर्किट। जो आपका डिजिटल लॉजिक सर्किट होता है वो आपका किस टाइप का होता है। तो जो आपका डिजिटल लॉजिक सर्किट जो होता है आपका, यह कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट भी होता है और सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट भी होता है। इसीलिए जो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब अगर आपको पूछा जाए कि डिजिटल लॉजिक सर्किट है वह किस टाइप का है, तो आपका कॉम्बिनेशनल भी होता है और आपका सिक्वेंशियल भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाट इज ए स्विचिंग फंक्शन दैट हैज मोर देन वन आउटपुट कॉल्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें से जो है क्या स्विचिंग फंक्शन है जिसमें क्या होता है कि मोर देन वन आउटपुट होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मल्टी आउटपुट फंक्शन। जो आपका मल्टी आउटपुट फंक्शन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IC इन डिजिटल सर्किट रिप्रेजेंट ए फंक्शन ऑफ द स्विचिंग टाइम ऑफ ए पार्टिकुलर ट्रांजिस्टर। स्विचिंग टाइम ऑफ ए पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन,
इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी, प्रोपगेशन डिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि व्हेन कैन वन लॉजिक गेट ड्राइव मेनी अदर लॉजिक गेट इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। जो आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि जब हम लोग एक लॉजिक गेट को ड्राइव करते हैं मेनी अदर लॉजिक गेट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इसका ऑप्शन जो है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है आपका ऑप्शन डी सही है। व्हेन इट्स आउटपुट इम्पीडेंस इज लो एंड द इनपुट इम्पीडेंस इज हाई। मतलब आउटपुट जो है इसका इम्पीडेंस आपका लो होना चाहिए और जो आपका इनपुट है इसका इम्पीडेंस आपका हाई होगा, तभी आपको ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 10, विच गेट इन डिजिटल सर्किट आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए नॉन बेस एसआर लैच टू एसआर फ्लिप फ्लॉप। कौन सा गेट से जो डिजिटल सर्किट रिक्वायर्ड है नॉन बेस एसआर लैच को हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप में करते हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 इनपुट एंड गेट तो कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल लॉजिक सर्किट कैन बी यूज टू ऐड मोर देन 1 बिट साइमल्टेनियसली। ठीक है, इसमें से कौन सा आपका डिजिटल लॉजिक सर्किट है जिसका यूज हम लोग करते हैं मोर देन 1 बिट साइमल्टेनियसली। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिपल कैरी एडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द सिंक्रोनस कंट्रोल इनपुट इन एन एसआर फ्लिप फ्लॉप। जो आपका सिंक्रोनस कंट्रोल इनपुट जो होता है वो आपका एसआर फ्लिप फ्लॉप में, तो इसका क्या करेक्ट आंसर है बोथ एस एंड आर। ठीक है, बोथ एस एंड आर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, when does a negative label trigger flip flop in digital electronics changes its state। कब जो है आपका निगेटिव लेवल जो आपका ट्रिगर होता है फ्लिप फ्लॉप का वो आपका कब चेंजेस करता है आपका स्टेट को। तो यहाँ पे क्या करता है, जब आपका क्लॉक जो होता है वह निगेटिव होता है। जब आपका क्लॉक निगेटिव हो जाता है तब जो होता है आपका निगेटिव लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप जो होता है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वो अपना स्टेट जो है आपका चेंज कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द बेसिक गेट इन एमओएस लॉजिक फैमिली। जो आपका एमओएस लॉजिक फैमिली होता है इसका आपका बेसिक गेट क्या है, तो नैंड और नॉर होता है। ठीक है, नैंड गेट एंड नॉर गेट जो होता है आपका एमओएस लॉजिक फैमिली का बेसिक गेट होता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल बी द आउटपुट फ्रॉम ए डी फ्लिप फ्लॉप इफ द क्लॉक इज लो एंड डी इक्वल टू 0। डी इक्वल टू 0 गिवन है और जो आपका क्लॉक जो है आपका लो है, तो क्या आउटपुट आएगा डी फ्लिप फ्लॉप का। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका ऑप्शन जो है सी सही है, नो चेंजेस। आउटपुट में जो आपका कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है जो आपका डी फ्लिप फ्लॉप होता है इसका डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब आपका डिले भी होता है या आपका डेटा भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखें कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेजरली डिटरमाइन द नंबर ऑफ एमीटर्स इन ए टीटीएल डिजिटल सर्किट। जो आपका टीटीएल डिजिटल सर्किट होता है इसमें कौन जो है नंबर ऑफ एमीटर को जो आपको है जो डिटरमाइन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आपका फाइन इन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट मस्ट बी यूज अलोंग विथ सिंक्रोनस कंट्रोल इनपुट टू ट्रिगर ए चेंज इन द फ्लिप फ्लॉप। क्या ट्रिगर जो होता है आपका चेंज होता है इन फ्लिप फ्लॉप। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका ऑप्शन सी जो आपका सही है, क्लॉक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कि हाउ मस्ट द आउटपुट ऑफ ए गेट इन ए टीटीएल डिजिटल सर्किट एक्ट व्हेन इट इज हाई। ठीक है, क्या इसमें जो है चेंज होता है आउटपुट में टीटीएल डिजिटल सर्किट में जब हम लोग क्या कर देते हैं व्हेन इट इज हाई, जब हाई होता है तब। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक्ट एज ए करेंट सोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 19 कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर सिंगल एरर डिटेक्शन अकॉर्डिंग टू हैमिंग एनालिसिस इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स।
इसमें आपका मिनिमम डिस्टेंस कितना रिक्वायरमेंट होता है फॉर सिंगल एरर डिटेक्शन अकॉर्डिंग टू हैमिंग एनालिसिस इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका आपका जो ऑप्शन है बी करेक्ट है 2, इसका आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कि बीच ऑफ दीज एरर डिटेक्शन कोड इनेबल टू फाइंड डबल एरर इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज कॉल्ड एज चेकसम मेथड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चेकसम मेथड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कि व्हाट इज द ग्रुप ऑफ ए वंस इन द फोर्थ सेल ऑफ के मैप कॉल्ड। जो आपका के मैप होता है इसमें सेल में जो आपका ग्रुप होता है, इसका जो आपका करेक्ट आंसर है 21 का वो बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वाड। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग डिस्कस करें कि व्हाट वैल्यू इज टू बी कंसीडर फॉर ए डोंट केयर कंडीशन। जो आपका डोंट केयर कंडीशन होता है, जो जिस समय हम लोग के मैप बनाते हैं, तो इसका आपका क्या होता है? आइदर 0 और 1। तो ऑप्शन सी जो इसका आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें कि व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स विल ए टीटीएल डिजिटल सर्किट पोसेसेस ड्यू टू इट मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर। टू ए मल्टी एमीटर ट्रांजिस्टर, इसका आपका करेक्ट आंसर है लो कैपेसिटेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what gate is placed between clock input and the input of a AND gate to convert a positive level trigger flip flop to a negative level trigger flip flop is called as NOR gate। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? NOR gate बोलते हैं। 24 का जो आपका ऑप्शन है जो है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज ए टीटीएल डिजिटल सर्किट possesses due to the presence of a multi-emitter transistor is known as a small area। ऑप्शन सी जो इसका आपका करेक्ट है। ठीक है, स्मॉलर एरिया। तो आपका इसमें जो इस वीडियो का टॉप 25 डिजिटल लॉजिक का जो है आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको बीपीएससी 2.0 कंप्यूटर साइंस टीचर्स के लिए कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब